हाय एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज नो बुलशिट, जिसमें हम पूरी बायो ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं जैसे कि कभी यूट्यूब पे ना पढ़ाई गई है, ना रिवाइज कराई गई है, ना उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए। तो ये आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और जैसे कि आज तारीख है 19, हमें एक सेट बी भी करना है हमारे क्वेश्चंस का फॉर द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सक्रीशन। तो इस वीडियो के गोल क्या है, गोल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सेट भी करना है हमें, किसका, ब्रीथिंग का। और हाफ थ्योरी थ्योरी ऑफ द चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। एंड ऑल्सो जब हम सेट बी के ब्रीथिंग कर लेंगे, उसकी जो एनालिसिस आएगी उसके हिसाब से हमें थोड़ा बहुत रिवाइज भी करना है। सो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं सेट बी ऑफ आर, क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का। तो ये रही हमारी ऐप, हमें पढ़ना है। आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल। हाँ, तो हमें जूलॉजी, ब्रीदिंग, ये आ गया हमारा ब्रीदिंग का चैप्टर। सेट भी हमारा खुला हुआ है। तो क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे? मेरे को पता है क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे, एक सेकंड दे दो बस। एक सेकंड में क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। और मेरे को ज़रूर बताना कि आपने जो हमारी वीडियोस देखी है वो आपको कैसी लगी। और यू आर वेरी मच वेलकम कि आपको जो भी हमसे, क्या बोलते हैं, फीडबैक जो आप दोगे कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो ऑल दोज फीडबैक्स आर वेलकम। और हमें ऐसे ही फीडबैक चाहिए, और हमें चाहिए कि हम अपनी ये सीरीज़ को जितना मर्जी हो सके बहुत वैल्यूबल बना पाए आपके लिए। तो इसलिए जो भी आपके सजेशंस है, लेट अस नो, और हम वो सब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, इफ़ दैट मेक सेंस। ठीक है। तो मेरे को लगता है अब क्वेश्चंस आ गए होंगे, तो एक बार हटा के दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप अब क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा। और इतने, अगर बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत से हम ये आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। बहुत ऐसा वर्क है जो पीछे चल रहा है। और यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, 51 क्वेश्चन है इसमें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, और इस बार ना, जैसे हम यहाँ थोड़ा रफ वर्क भी कर लेंगे, ऐसे कर लेते हैं इसको, और यहाँ रफ वर्क कर लेंगे। ठीक है। यहाँ तो मैं एक पेज ऐड कर लूँ, एकदम लास्ट में चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ हम रफ वर्क कर लेंगे इसका। ठीक है। द क्वेश्चन इज, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकल एट द लेवल ऑफ, देखो, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। ये तो बहुत आसान था भाई। द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज फाउंड इन हाई कंसेंट्रेशन इन आरबीसीज। देखो, द आइडिया ऑफ दिस इज, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे लोग आप जैसे क्या करते हैं कि अगर जब भी आपको क्वेश्चंस लगाने होते हैं, आप पहले रिवाइज करोगे क्वेश्चन, नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। हम क्वेश्चन में ही रिकॉल करेंगे ताकि हमारी रिकॉलिंग कैपेसिटी, जो मेमोरी है, वो बढ़े। ठीक है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट? कंडक्टिंग पार्ट का क्या है? ट्रांसपोर्ट एस्मेरिक, हाँ, ये करता है फॉरन। एक्चुअल डिफ्यूजन नहीं होती, वो होती है हमारी एक्सचेंज पार्ट में। एक्सपिरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन इज प्राइमरी रिजल्ट ऑफ, एक्सपायर कर रहे हैं, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, रिलैक्शन ऑफ डायफ्राम। पहले देखो, हम एक्सपायर कर रहे हैं। एक्सपायर में हमें वॉल्यूम कम चाहिए। वॉल्यूम कब कब होगी? देखो समझो, एक्सपायर कर रहा हूँ, एक्सपायर में वॉल्यूम कम चाहिए, कहा कि लंग्स में। लंग्स में वॉल्यूम कम चाहिए, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, पहले तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, contraction of diaphragm and external intercostal muscles. The pneumonic center, which moderate function of the respiratory rhythm system is present in, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये डायरेक्ट नहीं दे रखा, बट पॉन्स रीजन में द ई आर वी पूछा हुआ। ई आर वी क्या होता है? 1000 से 1100।
ठीक है। अब द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो 0.3 तो एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पूछा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ एटमॉस्फेयर लिखें, एटमॉस्फेयर होता है, फिर एल्वियोलाई होता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये होता है 45 हमें, और यहाँ पे O2 होता है, ये CO2 होता है। तो पहले तो हमें ये पता है, ये लेस होगा, ये मोर होगा, और ये होता है 45 45 तो 40 होगा इसका आंसर। देखो याद नहीं करा मैंने फटाफट से, मेरे को टेबल मेरे फोटोजेनिक मेमोरी में थी, तो ऐसे मैंने क्वेश्चन करा, ठीक है। अ सिग्मॉइड कर्व is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against partial pressure of O2. Which of the following condition leads to decrease in the respiratory system? देखो आपको इसका आंसर पता है एम्फाइजमा, पर आपको यहाँ पे एक और एडिशन चेंज लाना होगा जो आपको रिकॉल करना पड़ेगा। द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। देखो सिगरेट स्मोकिंग इज अ मेजर कॉज ऑफ विच रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? एम्फाइजमा। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द region into the trachea. Pharynx open into the larynx, opens through larynx region into the trachea. Neural signal from pneumatic centers can reduce the duration of respiration, increase the duration of expression, directly increase, have no नहीं reduce कर सकता है, reduce the duration of respiration, क्योंकि उसमें शॉर्ट ब्रेथ कर लेते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। तो मेरे को तो लग रहा है हम यहाँ लिख सकते हैं कि व्हाट वी हैव गेस्ड इट, गैस वर्क। गैस कौन सा करा है हमने? 12। हम ये देख लेंगे। अब आगे चलते हैं। वर्कर्स इन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री आर एडवाइज टू wear protective mask to prevent fibrosis and occupational respiratory. Forcible expiration involves a contraction of expiration. डायफेग पहले तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल तो इन दोनों में है, और डायफेग्राम भी चाहिए। 14 और लिख लेते हैं टू बी प्रिसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शिफ्ट द ऑक्सीडेशन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट? राइट में क्या होता है? डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन मतलब CO2 ज्यादा बढ़ती है। तो CO2 कब बढ़ती है? जब PO2 कम होता है और सब हाई होता है, तो हाई CO2। आपको पता चला ना ये कैसे होगा? क्योंकि देखो CO2 की फेवरेट कब होती है? जब हाई PCO2 होता है, लो PCO2 होता है, और सब हाई होता है। अब इसमें हाई कब है? सब में हाई ये है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 इज कैरीड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा? देखो CO2 हमने कैसे करा था? CO2 ऐसे लिखा था हमने, यहाँ RBCs होती है 20 से 25%, यहाँ बाइकार्बोनेट होता है 70%, यहाँ 7%, नहीं 22 से 25%, कितना हो गया? 7% होता है। 7 होता है, 3 होता है, देखो ऐसी चीजें भूल जाते हैं, तो अभी मैं 7 कर रहा हूँ। 7 होता है, वो होता है 95, 7 होता है। Diffusion of gases CO2 and O2 across the alveolar membrane primary occurs due to pressure or concentration gradient. The pleural fluid is found between the membranes of two pleural membranes. If a person forcibly expires, the volume of air they exhale beyond the normal expiration is tidal volume नहीं होता, ये expiratory reserve volume. To increase the strength of the which additional muscles? Abdominal muscles. The partial pressure of CO2 in alveolar layer, alveolar air, तो यहाँ पे ये कितनी होती है? यहाँ पे तो 153 होती है, यहाँ पे 0.3 होती है, एल्वेलर में ये 90 होती है, तो 90 के कॉन्स्टिट्यूट में 45 यहाँ होती है। 40 होती है आई गेस। Anatomical setup of lungs in the thorax ensure that any change in thoracic cavity volume is reflected in lung capacity. देखो अब ये क्वेश्चन आ गया,
क्या है? इफ IRV 2500 दे रखी है, TV 500 दे रखी है, और ERV 100 दे रखी है, विच इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? IRV प्लस TV 3000। At the tissue site, due to catabolism, PCO2 is high. This leads to, देखो PCO2 high है, release of O2 from hemoglobin. The significant ability of to maintain and moderate the respiratory rhythm is achieved by a neural system. Which statement is incorrect regarding the human respiratory system? ठीक है, larynx is a cartilaginous ball, बिल्कुल सही है. The trachea divides in the fifth thoracic, बिल्कुल. The outer pleural membrane is in close contact with lung surface, बिल्कुल गलत है. Alveoli are vascularized bag like structure, बिल्कुल सही है. Incorrect इसने पूछा था, तो हमने ये कर दिया. अबाउट इतना इतना परसेंट इज बाय, देखो CO2 हम लिखते हैं, यहाँ पे RBCs आती है, तो RBCs बाइकार्बोनेट से 70 होता है, इस थ्रू प्लाज्मा बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन एस कार्बोमाइनोग्लोबिन. देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे डायरेक्ट RBC नहीं पूछा, RBC होता है. इसने ये क्वेश्चन हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 27. टर्मिनल ब्रोंकाइज एंड अप इन एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलाई. देखो अभी क्वेश्चन आ गया. A role of oxygen in regulatory zones is quite assertion बिल्कुल सही है. मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट पे बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ट्रू. The chemosensitive area is highly sensitive to CO2 and air but not directly O2. बिल्कुल सही है. इसका explanation assertion is true. Which of the following would not increase the rate of diffusion of a gas across the respiratory membrane? Would not increase. Increase मतलब बढ़ा देगा. Increase surface area बढ़ा देगा. इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ अ गैस बढ़ा देगा. इंक्रीज थिकनेस, थिकनेस तो ढका देगा ना. द क्लोराइड शिफ्ट अकर्स प्राइमरीली ड्यू टू. क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है? जो सिग्मोइड कर्व होती है ना, वो राइट साइड अगर वो हो जाती है तो उसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं. द क्लोराइड अकर्स प्राइमरी ड्यू टू ट्रांसपोर्ट CO2 मेंटेन फैसिलिट ऑक्सीजन इनटू. यार ये मेरे को नहीं पता, और ये थोड़ा आउट ऑफ है, तो अपन इसे देख लेंगे. यहाँ लिख लेते हैं, विल स्टडी दिस, राइट. अब ये देखो, ये अच्छे क्वेश्चन है. इमेजिन अ सिनेरियो वेयर PCO2 इन एल्वियोलाई इज 104, O2 एल्वियोलाई, ठीक है, एंड इन द पल्मोनरी कैपिलरीज इज, मतलब CO2 कैपिलरीज 40, ठीक है. साइमल्टेस पल्मोनरी कैपिलरीज मतलब कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरीज is 40 mm. Simultaneously, CO2 in alveoli is 40 and in capillaries. यार एक चीज ये समझ नहीं आ रही, पल्मोनरी कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी कैपिलरीज 40 और 45. चाहे देखो कुछ भी हो, पहले बात तो क्या दे रखा है? ये 40 दे रखा है, ये 45, मतलब ये ज़्यादा है, मतलब ये DOB है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है. द सिचुएशन फैसिलिटेट्स O2 डिफ्यूजन फ्रॉम कैपिलरीज टू एल्वेलाई. गलत है क्वेश्चन, ये गलत हो गया. O2 डिफ्यूजन फ्रॉम एल्वेलाई बिल्कुल सही है, एंड CO2 फ्रॉम कैलवे, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये वाला सही है. द earthworm found in moist soil primarily accomplish a gas exchange through its earthworm moist cuticle, ठीक है. Which of the following describes a key difference in respiratory strategies between an insect. देखो insects use tracheal tubes, grasshopper fish gills. Fish uses gills. कहाँ पर है fish uses gills? ये रहा.
The bifurcation of trachea into right and left primary bronchi, a critical branch point in the airway, occurs approximately at the level of fifth thoracic vertebra. आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन वही है बट द लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज आपको पढ़ना आएगा इन क्वेश्चन से, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाए हैं। हर एक एनसीईआरटी की लाइन को पिक करके यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फिर उसकी लैंग्वेज चेंज करके। सो प्लीज़ अच्छे से करना है प्रैक्टिस, ठीक है। If blood arriving at the tissue has a high PO2 and the tissue cells have low PO2, this gradient strongly favors movement from blood to movement of P oxygen from oxygen। अरे देखो सीधी सी बात ही क्या कह रहा है, टिश्यू हैज अ द ब्लड अराइविंग हैज अ टिश्यू हाई PO2, ठीक है। PO2 हाई है जब वो आ रहा है, टिश्यू सेल्स हैव लो PO2, ठीक है। तो ये ब्लड ब्लड से टिश्यू में जाएगा, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू नहीं, द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन एंड इट्स मूवमेंट टू बी सही है। द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टिश्यू टू ब्लड नहीं, बी सही है। ड्यूरिंग अ स्ट्रेनस वर्कआउट योर ब्रीथिंग बिकम्स डीपर एंड मोर रैपिड, ऐसे हो जाती है ना। The increased strength of inspiration involves the primary inspiratory muscles as increase potentially additional muscles of abdomen and necessary nahi relaxation contraction of only additional क्या था, the increased strength of inspiration involves the primary inspiratory muscles and as mentioned for potentially, देखो यार abdomen, ये muscles of neck and chest, ठीक है। अब स्टूडेंट मेजर टाइडल वॉल्यूम आ गई मेरी कितनी, 500, और इंस्पिर IR भी आ गई इतनी, तो 2800 और ये 3300, ठीक है। द affinity ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज नॉट फिक्स बट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर, ठीक है। टिपिकल ऑफ मेटा वुड प्रमोट द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, वुड प्रमोट द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन मतलब डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे, सिर्फ PCO2 हाई होगा और सब लो होंगे। देख लो PCO2 हाई का है पहले तो, इसमें PCO2 हाई है, ये गलत है। और किस में हाई है PCO2, इसमें तो लो है, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसमें लो टेम्परेचर है, लो CO2। देखो यहाँ पे हम देखेंगे, आपको चाहे हाई pH का कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, पर आपको ये तो पता है कि डिसोसिएशन के लिए, सॉरी, लेस PO2 चाहिए और सब हाई चाहिए। लेस PO2 का है, लेस PO2, पहले तो ये देखो हाई PCO2 का है, हाई PCO2 यहाँ है, यहीं है, और दोनों लो है, तो ये हो गया आंसर। नहीं नहीं, ये तो PCO2 नहीं, हाई PCO2 ये है, पर ये हाई टेम्परेचर है, गलत। अरे यार पूरा लिख लो, मैं अभी क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाई PCO2, लो PO2, हाई टेम्परेचर, हाई H+ आयन। जब H+ आयन हाई होंगे तो एसिडिक होगा, हाई pH, ठीक है। अब देख लो PO2 का है, ये तो PCO2 खराब हो गया, लो pH नहीं, लो pH हाई टेम्परेचर, ये सही है। हाई PO2 ये तो बिल्कुल गलत हो गया, लो PO2 लो टेम्परेचर नहीं, हाई बीट, ये होगा इसका आंसर। 39 था, मार्क कर लेंगे, देख लेंगे। आंसर वैसे सही है उसका। अब देखते हैं, इमेजिन फिलिंग अ बैलून, एक्सप्रेशन, द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ योर डायफ्राम फ्लैटन्स इट and your intercal lifts your rib and sternum. The concerted muscular effort primarily serves to, देखो जब हम एक्सप्रेशन करते हैं तो लंग्स की वॉल्यूम कम हो रही है, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, डिक्रीज इन, देखो पहले तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, या तो वॉल्यूम डिक्रीज कर दो या प्रेशर इंक्रीज कर दो, ठीक है। देखो डिक्रीज
द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity forcing एयर आउट। नहीं, प्रेशर की बात है, तो डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक एयर, ये सही है। At the tissue level, well, where pCO2 is elevated due to cellular CO2 diffuses and here carbonic anhydrous facilitates it. This cascades of reaction ultimately leads to CO2 being carried mainly as dissolved CO2 to the lungs। भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हो, बाइकार्बोनेट आयन होता है, वैसे तो HCO3 माइनस बनता है ना। बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई, प्लीज अच्छे से करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। Consider a situation where an individual is breathing air PO2 from PO2 ये मतलब atmosphere. Upon reaching the alveoli, the PO2 drops for primarily due to प्राइमरी की बाहर से हम 159 ले रहे हैं और जब तक एल्वियोलाई के लिए पहुंचती है वो 104 होती है, क्यों? कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल लाइनिंग द कंडक्टिंग एयरवेज। कंडक्टिंग एयरवेज ये तो यार देखो हो ही नहीं सकता बिकॉज वो सीधी ला रहा है। मिक्सिंग ऑफ इंस्पायर्ड एयर विद द एयर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई एंड CO2 एडिशन, ये हो सकता है, बी कैन बी। एक्टिव सिक्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एल्वियोलाई इनकम्प्लीट। भाई देखो मेरे को तो बी लग रहा है बिकॉज उसमें साफ दे रखा है एल्वियोलाई के आने तक वो उसके काम तीन चार होते हैं जिसमें एक्सचेंज तो आता नहीं है, तो बी होगा, हम लिख लेंगे। 42 हमारा गलत है या सही है? देख लो कितना अच्छा सेट है ये। The patient is found to have a significant reduced duration of inspiration and faster shallower breathing. This could be indicative of heightened signal respiratory rhythm center the alone नहीं होता। कीमोसिंथेटिव एरिया रिस्पॉन्डिंग टू लो CO2 नहीं, हाई CO2 को रिस्पॉन्ड करता है। न्यूमेटिक सेंटर इन पॉन्स, ये इसका आंसर है। द thoracic cavity, an airtight chamber for ventilation, is bounded inferiorly on the lower side by diaphragm. The thin, irregular, walled, vascular bag-like structure that are ultimate are called alveoli. The trachea, primary, secondary, and tertiary bronchi, and initial bronchioles are structures supported by incomplete rings of elastic of cartilage ना, cartilaginous होते हैं, hyaline cartilage, elastic cartilage होगा। Compared to oxygen, carbon dioxide means that it can diffuse the respiratory more readily per partial unit of pressure. The sound box is responsible for what is anatomically called larynx. The person holds their breath for as long as possible. The overwhelming urge to breathe is primarily triggered by the central atmosphere responding to CO2 or H plus. The rise in CO2, blood CO2 and CSF। अरे क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया यार? सबमिट क्यों नहीं हुआ? अरे यार मैं दोबारा नहीं कर रहा। अबे भाई जब मैंने करा जब तो आया नहीं, क्या बकचोदी है ये। अबे यार ये तो मेरा वो ही उड़ गया, देखे क्या? चलो यार हमें आंसर तो पता है, हम दोबारा कर लेते हैं, फक यार। दोबारा कर लें, फिफ्थ था इसका आंसर। द एंजाइम फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन इन RBCs, which of these is not a function of conducting part? conducting part का क्या है? ट्रांसपोर्ट, क्लियर एज, ह्यूमिडिफाई, ये एक्सप्रेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन इज प्राइमरी रिजल्ट ऑफ। अबे यार ये हो कैसे गया? एक्सप्रेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन इज प्राइमरी एज रिजल्ट ऑफ। भाई यार अब मेरा दिमाग खराब हो गया।
expression under normal condition is primarily a result of relaxation of external intercostal. Inspiration pneumatic center, which moderate the function of respiratory rhythms and response. ERV 1011, so partial deoxygenated blood is 45, 45, 45, 40. Sigmoid color is plotted against PO2. Which of the following condition leads to decrease in emphysema, cigarette smoking emphysema, pharynx open larynx, and also can reduce की बात ही हुई है. Workers in grinding industry are advised to pure productive mass due to fibrosis. Forcible expiration involves the contraction of diaphragm. External intercostal muscles or abdominal muscles. Which of the following factors shift oxygen? Low low temperature, high PCO2. हाई PCO2 सब हाई होता है, सिर्फ लो PCO2 होता है. वट डिजॉल्व स्टेट तीन तीन थी सात थी, ये मैं कंफ्यूज हुआ, सात रख लेते. चल. Diffusion of alveolar is primarily occur to pressure gradient. The pleural filled between two pleural membranes. Firstly, the volume of air that exhales beyond normal expiration is inspiratory reserve volume. To increase the strength of inspiration, which partial pressure of CO2 in alveolar air 90-45. The anatomical set 104 से 45. The nautical starter in the lungs ensures that any change in the respiratory क्या था IC, तो इसको प्लस कर देंगे. क्या था IRV कितना है 2500, TV कितना है 500, ERV है. सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3500. At the tissue site, due to catabolism PCO2, this leads to formation of bicarbonate. Hemoglobin only नहीं, increase of dissociation of bicarbonate नहीं. It's to formation of bicarbonate and NH plus from CO2 and H2O. हाँ ये सही है, बट ये नहीं, ये सही है. ओनली नहीं होगा ना. A significant ability to maintain and moderate is achieved by neural system. Which statement is incorrect regarding human respiratory system? ये सही है. The outer is closed, ये गलत था इसमें. Is transported by bees. आगे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये. The terminal and alveoli, ductal alveoli, assertion reason, both assertion, ये सही था इसका. Is not increase surface. क्या था? Which of the following would not increase the rate of diffusion for gas across the respiratory increase thickness? ये अपन देखेंगे. क्या था इसका? ये था यहाँ का इसका कि CO2 से एल्विलाई और CO2 का. ये हमने ऐसे करा था ना, क्या करा था ये कुछ यहाँ. एल्विलाई से पल्मोनरी O2 diffusion or CO2 from capillaries to alveoli. An earthworm, moist cuticle, which of the following describes the key diffusion in fish uses gills? The bifurcation of fifth thoracic cavity, the blood arriving in the tissue has a high purity and tissue has the gradients strongly favors dissociation. If blood arriving at the tissue has a high PO2 and the tissue cells have the dissociation of oxygen during a strenuous workout, inspiratory capacity 3300. ये हमने करा था कि
क्या था, मेटाबोलाइट वुड प्रमोट द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीजन, मतलब डिसोसिएशन ना। तो CO2 की हाई PCO2, लो लो PO2, और सब हाई, हाई हाई, लो पीएच सही है। विजन फिलिंग अ balloon, the contraction of diagram flattens it. For decrease is the increases the internal at the tissue level. At the tissue level where PaCO2 is low, the cascade of reaction ultimately leads to seen as bicarbonate. Consider a situation where individual is breathing air with इतना upon reaching the level because mixing नहीं हो जाती है. Patient is found to have significant cellular सही नहीं from the alone नहीं होता कि हाई होता है ये pneumatic center in parts. In the security nated chambers is bounded in field नीचे diaphragm. The thin alveoli trachea plastic cartilaginous. Compared to ये होगा इसका the sound box larynx. Critical high for high signals. The branching network of bronchi collectively comprises the lungs. Inflammation of destruction or reducing series. 164, 82% की एक्यूरेसी है। मतलब ये टाइमिंग तो देखो यार फकअप हो गई है, पर ठीक है, हमारे 43 करेक्ट है। और ठीक है, अब हम इसमें, यार देखो टाइमिंग का तो कोई इशू अब अपन कर नहीं सकते, क्योंकि पहले अपनी टाइमिंग अलग थी, अब की टाइमिंग अलग है। बट मोर द लेस अपने नंबर इतने ही आते। ठीक है, अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि हमारी गलती का हुई। हमारी गलती हुई है, तीन चीज देख लेते हैं गलती, मतलब रिलेटिवली सबसे बेकार एक टॉपिक पकड़ लेते हैं, जो है हमारा रेगुलेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो हम ये फटाफट से ये रिवाइज कर लेंगे, और इसके कुछ इसको रिवाइज कर लेना आज, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग शिव के वेलनेस शिव के एकेडमिक मोड से, और ये हो जाएगा। और हमें अगला रिवीजन कब करना है इसका, 22 जून को। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, और ये कैलेंडर में 22 जून आ गया। मैं इसके बाद टाइम स्टार्ट कर देता हूँ 4 PM से ही, 22 जून को मैं कर लेंगे। इसको मैं 5 कर देता हूँ, रिमाइंडर डाल दिया, ऐड इवेंट। इवेंट आ गया 22 जून को मेरा, ये रहा। ठीक है, ये हो गया। और शिव से आप कैसे कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप डैशबोर्ड पे जाओ, यहाँ से आप बैक करो, पहले यहाँ पे आओ। ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आप ये वाला लिखना, ये पूरा आप वो लिखना। और देखो फ्लैश कार्ड सही हो गए। अभी मैं यहाँ फ्लैश कार्ड लिखूंगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर टू, ये एपिग्लॉटिस है, तो मैं एपिग्लॉटिस लिख दूंगा। फिर अपन ये करेंगे, ये भाई बताएंगे करेक्ट। फिर व्हाट आर द टाइनी एयर स्ट्रक्चर इन लंग्स वेयर एल्वियोलाई। अब ऐसे ऐसे इससे पूछ सकते, तो आपका भी मन लगा रहेगा, आप भी बोर नहीं होगे कि ये कैसे करना है कैसे नहीं। करेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ मसल दैट प्ले अ मेजर रोल इन ब्रीथिंग, इंटरकोस्टल मसल्स, कोस्टल मसल्स, यही है, देख लो। तो आप ऐसे करते जाना। हाँ, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, एपनिया। डिसएपनिया, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी गैस ट्रांसपोर्टेड बाय O2 एंड CO2। तो आप इसके साथ ऐसे कर सकते हो, ठीक है।
पर देखो प्राइमरी कौन सी है, प्राइमरी O2 है, तो ये आपको ऐसे भी बताता रहेगा जिससे आप बोर नहीं होगे रिवीजन करते टाइम। ये आपकी गलतियां भी ढूंढेगा, जैसे मैंने लिख दिया O2 CO2 जानबूझ के, पर इसने अभी मेरे को यहाँ पॉइंट कर दिया वाइल RBC ट्रांसपोर्ट बोथ O2 एंड CO2 बट द प्राइमरी गैस दे ट्रांसपोर्ट इज O2। तो ये आप ऐसे कर लेना। तो अभी हम इसको रखेंगे, 22 जून को हम इसका सेट भी लगाएंगे, ठीक है। और फिर अभी हम इसको बाय बाय करते हैं। अभी मैंने बंद कर दिया। अब हम पढ़ेंगे आज का अपना अगला चैप्टर, जो कि है क्या, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। पानी पी लेते हैं। आधे घंटे में हमने रिवाइज कर लिया, 50 क्वेश्चंस भी लगा लिए। इससे ज़्यादा और क्या ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये गोल हमारा हो गया। गोल को करने के बाद जो काटने का मजा आता है ना, आहा मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो आपको इतना तो पता ही है कि हर एक सेल को फंक्शन करने के लिए खाना पानी की जरूरत है भाई। हमें फंक्शन करने के लिए हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि जो हमारे अंदर टिश्यूज है और उसके अंदर सेल्स है उनको खाना पहुंच पाए। जैसे न्यूट्रिएंट्स, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज, O2 चाहिए CO2 ने बाहर करनी है, और ऐसे ही अदर सब्सटेंस। और जैसे मैंने बोला CO2 बाहर करनी है, ऐसे ही बहुत सारे अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। तो वी हैव टू टेक इन समथिंग, वी हैव टू टेक आउट समथिंग। और उसका जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके जरिए हम करते हैं, वो ब्लड है। तो हम इस बारे आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे ब्लड के बारे में मेनली। फिर हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, हार्ट के बारे में। डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, रेगुलेशन पढ़ेंगे। देखो द थिंग इज द थीम ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन ह्यूमन फिजियोलॉजी इज सेम। फर्स्ट वी यू नो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर बहुत बेसिक की, और छोटे ऑर्गेनिज्म इनवर्टिब्रेट्स में कैसे होता है। फिर हम अपने पे आते हैं, फिर हम थोड़े मेन चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर एनाटॉमी ऑफ लंग्स पढ़ी थी इसमें। इसमें भी हम ब्लड की एनाटॉमी पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर अंदर क्या क्या होता है। और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला था, स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट में पहले तो मेरे को ये बताओ रेस्पिरेशन कैसी होती है, पिछली बार हमने पढ़ा था, कमेंट में लिख के बताना। रेस्पिरेशन होती है सिंपल डिफ्यूजन से। मैं एक पेन ही ले लेता हूँ ना, ये वाला, पता चलेगा ना मार्क क्या कर रहे हैं नहीं। सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है। और बॉडी ये मतलब सर्कुलेशन कैसे करते हैं, वाटर और कुछ भी खाना पीना ये कैसे पहुंचाते हैं, सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज में जैसे आपको पता है पॉरीफेरा अपने कैनाल में पानी डालते हैं और फिर वो ऑस्टिया ऑस्कुलम से बाहर निकालता है। तो ये बॉडी कैविटीज में पानी डालते हैं और वहां से एक्सचेंज कराते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हम जैसे क्या करते हैं, स्पेशल फ्लूइड्स यूज करते हैं एक्सचेंज ऑफ, जैसे ब्लड्स और लिम्फ्स। हम मेनली आज हमारा चैप्टर है, हम आज पूरा ब्लड पढ़ेंगे, बहुत लंबा है। फिर हम पूरा लिम्फ पढ़ेंगे, बहुत लंबा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया ब्लड। सबसे पहले तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ब्लड, मतलब ब्लड बनता किससे है भाई। ब्लड तीन चीजों से बनता है, जो आपका खून है वो तीन चीजों से बनता है। फ्लूइड मैट्रिक्स, गीली चीज, प्लाज्मा constitutes 55%, formed elements constitutes nearly 45%। अब हम आगे बढ़ के एक एक पढ़ें। पहले प्लाज्मा पढ़ेंगे। प्लाज्मा है स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ कलर्ड क्या है, जैसे आपने कभी देखा होगा, आपको जैसे जल जाता है तो वाइट वाइट स्ट्रॉ कलर्स आता है, वो प्लाज्मा से निकलता है। स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग 55% ऑफ द ब्लड। ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर पानी होता है, समझ गए। और नब प्लाज्मा के अंदर देखो, ये तो ब्लड है, तो प्लाज्मा के अंदर पानी होता है 90 से 92%, ठीक है। और 6 से 8% होते प्रोटीन्स। 6 से 8% होते प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुलिन,
ये मेजर है, और भी होते होंगे, पर ये तीन मेजर है जो एक रिलेटिवली चंग जिसका आई है जो हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रोटीन है इनके कुछ काम है। इनके क्या क्या है? जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है उसका मेन काम है क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में। हम आगे पढ़ेंगे, इसका एक रिएक्शन है। ग्लोबुलिन का क्या काम है? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, मतलब इम्यून सिस्टम बेसिकली। और एल्ब्यूमिन का क्या काम है? पानी का बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, की पानी कितना शरीर में कितना नहीं, ये सब चीजें करते हैं। तो आग बंद करके पहले सोचो, फिब्रिनोजन का काम है कोएगुलेशन एंड क्लॉटिंग। सेकंड, एल्ब्यूमिन का क्या काम है? ऑस्मोटिक बैलेंस बॉडी में देखता है। और ग्लोबुलिन क्या करता है? मैकेनिज्म, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, लाइक इम्यून सिस्टम में काम करता है। ठीक है। और प्लाज्मा में और कुछ चीजें क्या होती है? स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोरीन एक्सेट्रा है। ये पांच होते हैं। क्वेश्चन कभी कभार आया है इनसे, तो याद कर लेना क्या होते हैं: सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोरीन एंड्स। और कुछ एलिमेंट्स जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स जैसे मिनरल्स भी होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? सीरम। अब हम थोड़ा प्लाज्मा रिवाइज करते हैं। भाई हमने प्लाज्मा पढ़ लिया। प्लाज्मा पहले कैसे कलर का होता है? स्ट्रॉ कलर का होता है। ब्लड का कम से कम 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है। ब्लड का कॉन्स्टिट्यूट करता है 55%। और प्लाज्मा का 90 से 92% पानी होता है। 6 से 8% वाटर होता है। 6 से 8% प्रोटीन होता है। 90 से 92% वाटर होता है। फिब्रो प्रोटीन में भी कौन कौन से मेजर प्रोटीन है? फिब्रोनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। फिब्रोनोजन का काम है अपना कोएगुलेशन और क्लॉटिंग देखता है। ग्लोबिन ग्लोबिन का काम है मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस या इम्यून सिस्टम। और एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस। अब कुछ मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कैसे होते हैं? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ऐसे मिनरल्स होते हैं। और कुछ मिनरल्स कैसे होते हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स। ठीक है। प्लाज्मा प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। हमने पूरा प्लाज्मा पढ़ लिया है, और हमारा प्लाज्मा हो गया है खत्म। हमारा प्लाज्मा क्या हो गया भाई? खत्म। खत्म हो गया प्लाज्मा। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा पढ़ लिया। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? तीन। इरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम आरबीसीज कहते हैं, और ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाते हैं हमारा 45%। तो भाई ब्लड था, ब्लड में से प्लाज्मा ने बनाया 55%। 45% बना दिया फॉर्म्ड एलिमेंट्स ने। और थोड़ा सा क्या था वो? मिनरल्स, वाटर, फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो इन सबको मतलब एक वो देता है। तो मैं इसको अगर मैं ऐसे यहाँ छोटा सा चार्ट बना लूँ तो सही नहीं रहेगा? कैसे सही रहेगा? ब्लड, तीन, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा क्या बनाता है? पानी से होता है और प्रोटीन से होता है मेनली। 90 से 92%। 6 से 8%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? आरबीसीज, इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। इन टोटल ये पूरा 45%। सो ये 55% बनाता है, ये 45%। ये छोटी सी आपकी माइंड मैप बन गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे भाई इरिथ्रोसाइट्स के बारे में, मतलब आरबीसीज के बारे में। सो सबसे पहले दे आर द मोस्ट अबेंडेंट, लिख लेते हैं हम, थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर लेते हो, मजा आता है ना आपको हाईलाइट हाईलाइट खेलने में। मोस्ट अबेंडेंट सेल्स इन द ब्लड। ठीक है। जब मोस्ट अबेंडेंट है तो आपके दिमाग में आना चाहिए भाई कितने? 5.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर मीटर क्यूब। इतने हैं जी। ये बात हो गई। अब एक आना चाहिए कि इतने ज्यादा है तो बनते का है? बनते का है भाई रेड बोन मैरो में। अब आपको पता होना चाहिए इनका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर क्या है भाई? डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस है। और शेप क्या होती है? मैमल्स में बाइकॉनकेव होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि
ये आपको पता है लाल कलर है, तो लाल कलर क्यों है? आपको पता होना चाहिए कि ये होते कैसे लाल कलर के। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमने पिछली बार पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हीम से ही O2 बाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, हेल्प करने में O2, और ऐसे ही कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन जो ट्रांसपोर्ट करता है CO2 आउट ऑफ द बॉडी। हेल्थी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है हर 100 ml ऑफ ब्लड में। आरबीसीज की एवरेज लाइफ स्पेन होती है 120 दिन, जो बाद में जब मर जाते हैं तो वो डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। फटाफट से मेरे साथ आरसीबी की याद आता है यार, आरसीबी जीत गई। आरबीसी रिवाइज कर लेते हैं। मोस्ट अबेंडेंट सेल, अबेंडेंट है तो कितने हैं? 5 से 5.5 मिलियंस मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। फॉर्म का होते हैं रेड बोन मैरो इन एडल्ट में। कैसे दिखते हैं? डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। मैमल्स में मोस्टली बाइन कॉन्केव शेप होती है। लाल कलर के होते हैं, और इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जो आयरन कंटेनिंग होता है जिसे कहते हैं अपन हीमोग्लोबिन। एक आदमी में 12 से 16 ग्राम होता है हर 100 ml ऑफ ब्लड में। लाइफ स्पेन एवरेज है 120 दिन। 120 दिन के बाद जब ये मर जाते हैं तो स्प्लीन में मरते हैं, जिसे कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। हो गया? हो गया। आरबीसी हो गया, प्लाज्मा पढ़ लिया। अब डब्ल्यूबीसीज पढ़ लेते हैं। क्या होते हैं? दीज आर, कुछ नहीं है भाई, कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और रिलेटिवली लेस इन नंबर होते हैं। कितने होते हैं? जब आपको पता है 5 से 8 हजार मीटर क्यूब ऑफ ब्लड। जनरली शॉर्ट लिव्ड, जल्दी मर जाते हैं। अब ल्यूकोसाइट के बाद पढ़ेंगे कि भाई ल्यूकोसाइट कितने टाइप के, कितना नहीं है। आपको याद कैसे करना है? वैसे तो मैं अगर मोटा मोटा बताऊं, दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, पानी पी लेता हूँ यार। ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, बहुत से बच्चों को पता कंफ्यूजन होती है यार, ग्रेनुलोसाइट्स में कौन से ल्यूकोसाइट्स आते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स में। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले देख लो कौन कौन से आते हैं। न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ऑसोनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं। याद कैसे करना है? बेंज लिख लो और एमएलए लिख लो। जो भी दो वर्ड्स है इसके लास्ट का, इसके टाइप्स ऑफ है क्या ये? एग्रेनुलोसाइट्स ये है, क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट हम यहाँ अगर बेंज लिखा हुआ है तो ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है। बेंज से बेसोफिल्स, इसोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ऐसे यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रहा है। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो ये जो यहाँ हमने इनकी अबेंडेंस लिखी हुई है कितने हैं, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो दिमाग में आपको दिक्कत नहीं होगी, इस हिसाब से ये लिखा हुआ है। अब पहले सारे बेंज पढ़ लेंगे। बेंज क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट्स पढ़ लेते हैं, इनके वो निकाल लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज़्यादा अबेंडेंट है। कितने? 60 से 65% होते हैं। इसिनोफिल्स 2 से 3% होते हैं। रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शंस एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। बेसोफिल्स आर द लीस्ट, सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, और इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अब देखो मजे की बात, बेसोफिल्स कितने होते हैं? 0.5 से 1%। इसके ऊपर जाओगे तो बढ़ गया 2 से 3%। इससे ऊपर जाओगे तो बढ़ गया। बेसोफिल्स क्या करते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, सिक्रीट्स सेरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामिन। इसिनोफिल्स क्या करते हैं? एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? आपको पता है अबेंडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, अपना हमने ग्रेनुलोसाइट से उड़ा दिया। अब उड़ाएंगे एमएलए, एग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स, ठीक है। फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं विच डिस्ट्रॉयज फॉरेन बॉडी। फैगोसाइटिक सेल बाहर के सेल्स को मारते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? दो टाइप, बी एन टाइप, और दोनों इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे लिखा है भाई? मोनोसाइट्स नीचे क्योंकि इससे कम है, 6 से 8%। लिम्फोसाइट्स 20 से 25%। अब ये दोनों स्लाइड्स, अब ये वाली स्लाइड्स बेसिकली आप थोड़ा दिमाग से देखोगे ना, आपका ये पूरा ल्यूकोसाइट्स खत्म हो जाएगा। मैं आगे बताऊंगा कैसे। देखो, आपने देख लिया
अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बेंच लिखना है और आपसे सारा हो जाएगा। बेंच, बेसोफिल्स, ग्रेनुलोसाइट्स के सबसे नीचे, तो मतलब 0.5 से 1%, ठीक है। एसोनोफिल्स, बेसोफिल्स से ऊपर, मतलब 2 से 3% या 1 से 2%, एकदम फिक्स नहीं याद। एन, न्यूट्रोफिल्स, ये तो मोस्ट अबेंडेंट है, 60 से 65%। बेंजोफिल्स क्या करते हैं, नीचे सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन और आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के अपोजिट में सिक्रेट होती है। एसोनोफिल्स इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस, और ये तो इसका कुछ है नहीं। अब एमएलए, ए ग्रेनुलोसाइट्स, नीचे मोनोसाइट्स लिखा है, मोनोसाइट्स लिखा है 6 से 8% होते हैं। फेगोसाइट और सिक्स सेल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स। लिम्फोसाइट्स आ गए। अब ऊपर गए 20 से 25% होते हैं। दो टाइप के होते हैं, बी और टाइप, बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। क्या क्या पढ़ लिया भाई, सब उड़ा दिया तुमने। आरबीसीज पढ़ ली, ब्लड में क्या होता है, यहाँ आते। क्या क्या पढ़ लिया हमने, प्लाज्मा उड़ा दिया, फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ा दिया, वाटर उड़ा, ये सब पढ़ा दिया, आरबीसी पढ़ा दी, उड़ा दी। प्लेटलेट्स पढ़नी है, आपका ब्लड हो गया भाई। देख रहे हो कितने से टाइम में ब्लड करा दिया आपका मैंने। अब हम प्लेटलेट्स पढ़ लेते हैं। प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स वो होती है जो आपने सुनी हुई है, जब डेंगू होता है तो आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, वही प्लेटलेट्स है ये। पहले हमें कहते थे प्लेट्स, प्लेटलेट्स ये वही वाली है। क्या होता है, सेल फ्रेगमेंट्स, इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोटिक सेल्स, और ये क्या होते हैं, स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो, उसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। कितनी होती है, 1.5 से 3.5 लाख पर मीटर क्यूब में। इन्वॉल्व इन मोस्टली कोएगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, सबसे इंपॉर्टेंट होती है ब्लड को रोकने में। जब खून बहता है ना तो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ही उसको रोकती है। रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच में एक्सेसिव ब्लड लॉस, ये है भाई आपका प्लेटलेट। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, एक हायरार्की बना लेते हैं कि हमने क्या पढ़ लिया। हमने भाई स्टार्ट करा था ब्लड पढ़ने से, और ब्लड में हमने क्या क्या पढ़ा, ब्लड से स्टार्ट करा था। ब्लड में तीन चीज थी, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा में दो चीज थी, वाटर और प्रोटीन। इसके मायने क्या थे, 90 से 92%, 6 से 8%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या थे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज तो आपको पता है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसका। डब्ल्यूबीसीज कितने, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब बेंच, बेसोफिल्स, एसोनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होती है, एसोनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन में होते हैं, और बेसोफिल्स आर वर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। एग्रेनुलोसाइट्स एमएलए, एग्रेनुलोसाइट्स ये हो गया। मोनोसाइट्स, फेगोसाइटोटिक सेल्स इन्वॉल्व इन, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स को ये मार देते हैं। एमएलए लिम्फोसाइट्स, 20 से 25% ये होते हैं, ये 6 से 8% होते हैं। आपका बिल्कुल एक पन्ने में आपको ला के कर दिया, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, मैं सच बता रहा हूँ। और प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शो अस सम लव एंड चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप दो टाइप के होते हैं, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग। पहले एबीओ ग्रुपिंग देख लेते हैं। एबीओ ग्रुपिंग का जो बेसिस होता है, हम देखते हैं कि presence of antigens, surface antigens on the surface of RBCs, namely A and B। मतलब अगर आरबीसी है ये, इसकी सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, अगर ए होगा तो ये ए टाइप है, ए ब्लड ग्रुप है, अगर बी होगा तो ये बी टाइप है। और एंटीजेंस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विच इंड्यूसेस इम्यूनिक रिस्पॉन्स, मतलब जो बताते हैं भाई खतरा हो गया है, अब एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में को बताते हैं कि भाई एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दो, ये होते हैं हमारे एंटीजेंस। अब ये टेबल, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा, हमने अभी बता दिया। अगर यहाँ, और इसके अकॉर्डिंग इसके में जो एंटीबॉडी होगी एंटी बी होगी।
डोनर ग्रुप एंटी बी है, मतलब बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बी आ जाएगा तो ये सारी खा देगा तो धमाका हो जाएगा। ऐसे बी है, ए बी, ए बी के ऊपर एंटीजन होती है ए और बी, और अंदर एंटीबॉडी कुछ नहीं होती, तो कोई भी बंदा डोनर दे, कोई भी खून दे सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है। दिस इज माई ब्लड ग्रुप टू बी ऑनेस्ट, वैसे मेरा ए बी पॉजिटिव है। ओ, ओ क्या होता है? एंटीजन ही कुछ नहीं है, पर एंटीबॉडी ए बी है, तो ना इसको ए दे सकता ना बी दे सकता, ओ को ही दे सकता है, पर ये दे सबको सकता है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप में थोड़ा भी दिमाग होगा, आप में थोड़ा भी उत्सुकता है जिंदगी में, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्या भैया अगर मैं ए टाइप के ब्लड ग्रुप को बी टाइप से मिक्स कर दूं तो क्या होगा? अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आई है तो बहुत अच्छा दिमाग है भाई आपका, और जिसमें नहीं आई तो भाई साहब धो लो अपना दिमाग। अब हम पढ़ेंगे कि अगर मिक्स हो गया तो क्या होगा। सपोज करो ये एक आरबीसी है, इसके यहाँ पे ए एंटीजन है, तो ये ए ब्लड ग्रुप की आरबीसी है। ये बी एक और आरबीसी है, इसके यहाँ पे बी एंटीजन है, तो ये बी ब्लड ग्रुप की आरबीसी। ए एंटीजन है तो अंदर एंटी बी होगी, एंटीबॉडी। यहाँ पे बी है तो यहाँ एंटी है, एंटीबॉडी। अब अगर आप इस दोनों को मिक्स कर दो तो आपको दिख रहा है कि ये वाली एंटीबॉडी ए इस बी एंटीजन को मार देगी, ये वाली इसको मार देगी, तो होगा क्या? ब्लड विल फॉर्म अ क्लम्प और एग्लूटेशन, जिससे ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगी, थक्का बन जाएगा खून का, और डिस्ट्रक्शन हो जाएगा भाई आरबीसी का कैड़ा। समझ गए? ये हो जाएगा अगर आप खून मिला दोगे। क्या मिला दोगे? खून मिला दोगे तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्लड टाइप इज डिफाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड सेल्स, यही मैंने आपको बताया था, ये लाइन कह रही है और यही एनसीईआरटी कह रही है। अब हम पढ़ेंगे आर एच ग्रुपिंग क्या होती है। आर एच ग्रुपिंग होती है, जैसे हमने ए बी सी होती है, ऐसी दो टाइप, एक और टाइप की होती है आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव। इसमें क्या होता है? आर एच कहाँ से आया? आर एच एंटीजन सिमिलर टू द वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी, तो हमने आर एच रीसस का वहां से उठाया। अगर ये वाला एंटीजन आर एच एंटीजन कोई भी आरबीसी के सरफेस पे पड़ा हुआ है तो उसे हम आर एच पॉजिटिव कहेंगे, जो कि 80% ऑफ ह्यूमन में है। तो आप, इसका मतलब है कोई भी जो 80% ह्यूमन में है, सबके पॉजिटिव साइड के ब्लड ग्रुप होंगे, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव, और जो वो नेगेटिव वाला है आर एच नेगेटिव, वो 20% है, ए नेगेटिव बी नेगेटिव ये वाला। जैसे जिसमें एंटीजन एब्सेंट है वो आर एच नेगेटिव हो गए। अब हम आगे चलेंगे। आर एच नेगेटिव को अगर हम एक्सपोज कर दें आर एच पॉजिटिव के साथ, वही वाली बात है, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट ईच अदर। जैसे ए को बी को मिलाएंगे तो तहस हो जाएगा, ऐसे ही आर एच नेगेटिव को आर एच पॉजिटिव बनाएंगे, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाएंगे और दोनों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो दैट इज वाई आर एच कंपेटिबिलिटी शुड बी मैच्ड। जब भी आपने देखा है, आप बोलते हो ना ए, आप ये नहीं बोलते ना कि ए का ब्लड ग्रुप, आप बोलोगे ए पॉजिटिव, स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई इसमें इसकी आरबीसी के सरफेस पे पॉजिटिव मतलब आर एच एंटीजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब अब हम पढ़ेंगे एक स्पेशल केस ऑफ आर एच कंपेटिबिलिटी। सपोज ये एक प्रेग्नेंट वुमेन है। भाई देखो प्लीज, खामा खाई की न्यूसेंस तो क्रिएट मत करना, दिस इज जस्ट अ डिपिक्शन ऑफ। आप ये मत बोलना आपने कैसे ड्राइंग बनाई है, सिंपल चीज़ों में बहुत अच्छे से समझ आता है, तो मैंने वही ट्राई करा है। मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो है आर एच नेगेटिव, और जो बेबी का ब्लड ग्रुप है वो है आर एच पॉजिटिव। ठीक है, अब एक सेकंड भाई, मेरी तो स्टोरेज बढ़ गई, एक सेकंड रुको। यार एक्चुअली ना मैं ये वाला इसके बाद से दोबारा से रिकॉर्ड करके डालूंगा, मेरी स्टोरेज भर गई यार। चलो ठीक है, सो आप यहाँ तक पढ़ लेना, अपन स्टार्ट करेंगे स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकैपेबिलिटी से, बस यही था और लिम्फ पढ़ाना था। तो अगले में मैं पूरा चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओ भाई 200 जीबी का बना दिया यार, 1 घंटे की वीडियो इसने।
चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, और प्लीज़ पढ़ते रहो एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।